नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पे। दोस्तों, बात करेंगे भारत जैसे विशाल देश के एक सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के। ये उत्तर प्रदेश बड़ा पावन पुनीत राज्य है, जिसमें राम, कृष्ण और भक्त के रूप में प्रहलाद जैसे की जन्मभूमि रही है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं होली क्यों मनाते हैं। होली मनाने के विषय में दो विश्वविख्यात कहानियों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। ये धरती उत्तर प्रदेश की बड़ी पावन है। यहाँ पे प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ, तो वहीं इसी धरती पे हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का भी जन्म हुआ है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हरिद्रोही अर्थात हरि का विरोध करने वाले हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु के असीम भक्त थे और हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो इसलिए अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में यह ऐलान करा रखा था कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेगा, वो हिरण्यकश्यप का नाम लेगा। दोस्तों, अहंकार स्वयं के विनाश का कारण होता है। जब व्यक्ति अहंकार जैसे जल से नहाता है तो फिर कन्फर्म जीवन में उसका नाश होना सुनिश्चित होता है। वही हुआ हिरण्यकश्यप के भी साथ। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने जब उसे मना किया कि हम नहीं मानेंगे और विष्णु के भक्त के रूप में उनका हमेशा सदैव नाम लेते रहेंगे, तो हिरण्यकश्यप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका विरोध उसके घर से और वो भी उसके पुत्र के द्वारा होने लगा था। हिरण्यकश्यप अत्यंत परेशान हो उठा और अंततः यह फैसला किया कि हम अपने ही पुत्र को अब मार देंगे। हिरण्यकश्यप को मारने का अनेक प्रयास किया, परंतु वो अपने जीवन में वो सफल नहीं हुआ उस काल में। फिर उसने एक नई योजना बनाई और उस योजना में इस बात को सोचा कि कैसे मारा जाए, क्योंकि प्रहलाद अपने जनप्रिय था, जनता को भी बड़ी प्रिय था। तो हिरण्यकश्यप ने इस बात की योजना बनाई, अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन होलिका, तुम तो अग्नि में जल नहीं सकती, अग्नि तुमको जला भी नहीं सकती, तो तुम एक काम करो कि इस प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ। तुम तो जलोगी नहीं, परंतु प्रहलाद जल जाएगा और इस प्रकार से मेरा राज्य बच जाएगा और लोग मेरी बात को मानेंगे और मुझे भगवान के समान मान करके पूजेंगे। हुआ भी यूं ही। होलिका ना चाहते हुए भी अपने भाई हिरण्यकश्यप की बात मानी और प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में लकड़ियों के ऊपर बैठ गई और लकड़ी में आग लग गई। दोस्तों, परमात्मा की कृपा, कहते हैं ना, जीवन में जब कोई भी आपको ईश्वर किसी भी शक्ति, यश, बल, बुद्धि, विवेक से युक्त कर दे, तो जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए दोस्तों अपने जीवन में। लेकिन होलिका इससे अनजान इस शक्ति का दुरुपयोग करने चली, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर। परमात्मा ने उसी क्षण उसकी इस शक्ति को शक्तिहीन कर दिया और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। जैसे ही प्रहलाद बचा, उसके जनप्रिय होने के नाते उसकी जनता में खुशी की लहर हो उठी और उसी राख से, जिस राख में होलिका जली थी, लोग उस राख को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पे छींट करके, बो करके उस दिन बड़े ही प्रसन्नता के साथ उस दिन को मनाया। तो उसी दिन से होली मनाई जाने लगी दोस्तों। दूसरी एक कहानी कृष्ण और राधा की निकल करके आती है।
कृष्ण और राधा की क्या कहानी है दोस्तों। कृष्ण को अपनी माँ से सदैव ही अपने रंग को लेकर के शिकायत रहता था और राधा के रंग को लेकर के ऐतराज रहता था कि राधा क्यों गोरी है, मैं क्यों सांवला हूँ। तो एक दिन बार बार कहने से राधा के रंग गोरे होने के कारण कृष्ण को बड़ा द्वंद्व रहता था राधा से, उसके रंग को लेकर के। तो अपनी माँ से इस बात की बार बार शिकायत किया करते थे कृष्ण। तो माँ ने एक दिन परेशान हो कर के, नाराज़ होकर के, क्रोधित हो कर के अपने माँ से, अपने पुत्र से कृष्ण की माता ने कहा कि बेटा जाओ, तुमको जो कलर पसंद हो, जैसा तुम राधा को देखना चाहते हो, उस कलर में जा कर के राधा को रंग दो। तो ये कृष्ण को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और अंततः कृष्ण झूम उठे और झूमते हुए बहुत सारे रंगों को लेकर के राधा के समीप दौड़ पड़े और जाकर के राधा को अनेक रंगों से रंगना आरंभ कर दिया। अनेक गोपियाँ थीं, उनको भी रंगना शुरू कर दिया। इस तरीके से रंगते हुए उनकी अनेकों लोगों ने इसको देखा और देखते हुए लोग आनंदित हो उठे और फिर लोगों ने एक दूसरे को रंगना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये तभी से होली जैसे पावन पवित्र त्यौहार जो है शुरू हो गया। होली तभी से मनाई जाने लगी। इसके कुछ एक मुग़ल काल में भी आज के समय में थोड़ा सा जिक्र कर ही देना चाहिए। मुग़ल काल में भी लोग बड़ी सी धूमधाम से मनाते थे, क्योंकि वह स्वर्णिम युग रहा है भक्ति काल के दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि उसी समय संत रैदास, रविदास, कबीर जैसे महान साहित्यकार कविकुल पैदा हुए थे। और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की धरती बनारस से, काशी से हैं। तो उस काल को स्वर्णिम युग इस दृष्टिकोण से भी कहा जाता है। तो मैं आपको एक इतिहास के दृष्टिकोण से भी बता दें। जहांगीर ने अपने रोज नामचे तुजुक ए जहांगीर में कहा कि यह त्यौहार हिंदुओं के संबंध के अंत में आता है। इस शाम को लोग आग जलाते हैं जिसे होली कहते हैं। अगली सुबह की राख एक दूसरे पर फेंकते हैं और मलते हैं। अलबरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में होली का बड़े सम्मान के साथ उल्लेख किया है। अंतिम मुगल बादशाह अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर खुले दरबार में होली खेलने के लिए प्रसिद्ध थे। बहादुर शाह जफर ने अपनी एक रचना में होली को लेकर के उन्होंने कहा, 4 लाइन उनकी लाइनें निकल करके मैंने बड़े ही यत्नों के साथ इस लाइन को निकाला है। उन्होंने कहा है कि क्यों मुँह पे रंग की डारी पिचकारी, देखो सजन जी दूंगी मैं गारी, भाग सकूं मैं कैसे मुँह तो भाग नहीं जात, ठाड़ी अब देखूं और तो सन्मुख है गात। ये बहादुर शाह जफर ने एक रचना में लिखी थी। दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार, होलिका दहन का त्यौहार। दोस्तों, होलिका दहन तो हम हर वर्ष करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या जलाते हैं, क्या लकड़ियों, गोईठा, तमाम चीज़ों को जलाते हैं। लेकिन असल में दोस्तों हमें जलाने की आवश्यकता है तो खुद के अहंकार को। होलिका के अंदर जैसे अहंकार था कि हम कभी ना जलेंगे अग्नि में, उसी तरीके से हमारे अंदर द्वंद्व, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसी तमाम बुराइयों, कुटिलताओं से भरे हैं। आवश्यकता है दोस्तों कि इस संबंध में इन सारी बुराइयों को जला करके ख़त्म कर दे तथा होली के दिन प्रेम, राग, अनुराग के साथ अपने प्रियजनों के साथ मिलें, जुलें तथा उन पे अपने प्रेम के रंग को रंग दें, अपने प्रेम के रंग से उन्हें रंग लें। इस तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब भी बात आती है राधा कृष्ण की तो प्रेम की वजह से आती है। आप भी अपने जीवन में प्रेम से ही जीवन में सबको जीत सकते हैं। इन 2 हाथों से
1000, 2000, लाख, 2 लाख को मार सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों हाथों को जोड़ लें प्रेम पूर्वक तो पूरी विश्व को जीत सकते हैं। ये भाव जीवन में रखते हुए दोस्तों, इस नए संवत में नई उम्मीद, नए जोश के साथ इस नए त्यौहार की शुरुआत करते हैं, होली की शुरुआत करते हैं, होली को मनाते हैं। बड़े ही चाव के साथ मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। मिठाइयाँ बाँटने का तात्पर्य बस इतना ही है कि तीखापन छोड़कर मीठापन बाँटा जाए। मिठाइयाँ होलियों पे देखते हैं कि खाते हैं हम लोग, लेकिन मिठाई खाने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि लोगों के अंदर के जहर, लोगों के अंदर के तीखेपन को हटा करके एक नई उनके अंदर मधुरता पैदा कर दी जाए। इन मिठाइयों को खाने और खिलाने का मात्र यही उद्देश्य है दोस्तों। होली रंगों का त्यौहार है, परंतु इसके साथ कुछ अनैतिक बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं। उसे हम अपने प्रयासों से, अपनी शिक्षा के मूल से इसको समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, मदिरापान जो हमारी समाज की सबसे बड़ी बुराई के रूप में है, हम इस दिन मदिरापान कर लेते हैं और अपने शरीर को अनियंत्रित कर देते हैं। अपने ही नियंत्रण में अपनी शरीर नहीं रहती है। इसकी वजह से हम बहुत सारे अनैतिक कार्य कर बैठते हैं तथा इस प्रेम मिलन मधुर त्यौहार को द्वंद्व द्वेष में बदल देते हैं। प्रेम बांटने की जगह हम कुछ और बांटने लगते हैं दोस्तों। इन्हीं सारी बातों के साथ दोस्तों, हम आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं तथा आप सभी से यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपने द्वेष को मारेंगे और लोगों में प्रेम बांटेंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे। और इस कहानी को अच्छी लगे तो आप आलोचना कर सकते हैं, बुरी लगे तो भी आलोचना कर सकते हैं दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। हैप्पी होली।